हमारे चैनल में आपका स्वागत है। लोक कथाओं के अनुसार विद्यापति भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और वे प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल भगवान शिव का भजन किया करते थे। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। अपने पति का मन इस प्रकार वैराग की ओर झुका देख वे उतनी प्रसन्न नहीं थीं। विद्यापति प्रतिदिन इतने मधुर स्वर में शिव भजन किया करते थे कि एक बार स्वयं भगवान शंकर को उनके भजन को सुनने की आकांक्षा हुई। इसी कारण उन्होंने एक निर्धन व्यक्ति का वेश बनाया और विद्यापति के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने कहा कि उन्हें वे अपने सेवक के रूप में अपने घर में ही रहने दे। हालांकि विद्यापति इससे सहमत नहीं थे, किंतु सुशीला ने ये सोचकर कि वो उनके काम में सहायता करेगा, भगवान शंकर को अपने घर पर सेवक के रूप में रख लिया। भगवान शंकर ने अपना नाम उगना बताया। अब तो वे प्रतिदिन विद्यापति का भजन सुनने लगे। वे भजन सुनते समय इतना खो जाते थे कि घर के काम में उनका ध्यान ही नहीं रहता था। इसी कारण सुशीला उगना से चिढ़ने लगी। एक बार विद्यापति उगना के साथ बाहर निकले। जेठ का महीना था और पूरी भूमि जैसे तवे की तरह तप रही थी। जंगल से गुजरते हुए भीषण गर्मी के कारण विद्यापति अचेत होकर गिर पड़े। उन्होंने उगना से कहा कि प्यास के कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए कैसे भी हो उनके पीने के लिए पानी ले आए। अपने स्वामी की रक्षा के लिए उगना पानी की खोज में गए, किंतु उन्हें तो पता ही था कि यहाँ आसपास दूर दूर तक पानी की एक बूंद भी नहीं है। तो अपने भक्त की रक्षा के लिए उगना रूपी भगवान शंकर ने थोड़ी दूर जाकर अपनी जटा से गंगाजल निकालकर विद्यापति को दिया। पवित्र गंगाजल पीते ही विद्यापति की चेतना लौटी और उनके शरीर में शक्ति का संचार हुआ। उन्होंने आश्चर्य से उगना से पूछा कि इस निर्जन वन में उसे गंगाजल कहाँ से प्राप्त हुआ। उगना रूपी भगवान ने बात को बदलने की कोशिश की, किंतु तब तक विद्यापति समझ चुके थे कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वे वहीं भगवान शिव के ध्यान को बैठ गए। अपने भक्त को इस हालत में देखकर अंततः भगवान शंकर अपने रूप में आ गए। अपने आराध्य को अपने सामने देखकर विद्यापति भाव विभोर हो गए। भगवान शंकर ने विद्यापति से वरदान मांगने को कहा। इस पर विद्यापति ने जीवन पर्यंत उन्हें अपने घर पर रहने का वरदान मांगा। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे जीवन भर किसी के पास नहीं रह सकते, अतः वे कोई और वरदान मांग ले। किंतु विद्यापति अपने हठ पर अड़े रहे। ऐसा देखकर भगवान शंकर ने कहा कि वे उनके घर पर रहेंगे, किंतु जैसे ही विद्यापति उनका रहस्य किसी को बताएंगे, उसी क्षण वे उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। विद्यापति ने सहर्ष इसे स्वीकार कर लिया। वे दोनों वापस घर आ गए। विद्यापति को तो जैसे पूरा संसार मिल गया। वे और अधिक उगना को लेकर भगवान के भजन में रम गए। इस कारण उनकी पत्नी सुशीला का असंतोष और बढ़ गया। एक बार सुशीला ने उगना को किसी कार्य के लिए बुलाया, किंतु भगवान शंकर विद्यापति का भजन सुनने में मग्न थे। अपनी आज्ञा की ऐसी अवहेलना होते देख सुशीला क्रोध से भर गई। उसने वही रसोई से एक जलती हुई छड़ी उठाई और उगना को पीटना शुरू कर दिया। जब विद्यापति ने ऐसा देखा तो अनायास ही उनके मुख से निकल गया कि तुमने ये क्या किया, ये साक्षात भगवान शंकर हैं। विद्यापति का ऐसा कहना था कि अपने वरदान के अनुसार भगवान शंकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अपने स्वामी को इस प्रकार जाता देख विद्यापति पागलों की तरह उन्हें सब जगह खोजने लगे। अपने भक्त की ऐसी हालत देखकर एक बार फिर भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, किंतु तुम्हारे लिए मैं सदा इस स्थान पर शिवलिंग के रूप में रहूँगा। उनके जाते ही वहाँ एक शिवलिंग प्रकट हुआ।
जिसे विद्यापति ने उगना महादेव की संज्ञा दी। आज भी मधुबनी में देश भर से लोग इस धार्मिक स्थल के दर्शनों को आते हैं। यदि हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।